नमस्कार। मैं हूँ प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य बोलो। विपक्ष की एकता कर्नाटक में दिखने वाली है। ग्रैंड शो शपथ ग्रहण का होने जा रहा है। कांग्रेस अब कर्नाटक को एक ऐसे अवसर के रूप में बदलने जा रही है जिसमें विपक्ष की एकता का समावेश दिखे, एक संदेश जाए कर्नाटक से। इसकी कोशिश में कर्नाटक में कांग्रेस दिख दिख रही है, जुट गई है। और नेतृत्व को लेकर के जो कंसल्टिंग कंसल्टेंसी चली, कंसल्टिंग प्रोसेस चला, और इसमें देरी को लेकर के विचार विमर्श और मीडिया में आई खबरें आई, उसको देखते हुए अब कांग्रेस आगे भी फूंक फूंक कर कदम चलने वाली है। उसका पूरा ध्यान 2024 को लेकर है। और सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं, विपक्ष, गैर बीजेपी जो विपक्ष है, जो लोग चाहते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विकल्प खड़ा किया जाए, उन सब लोगों ने, उन सब नेताओं ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है। आप गौर करेंगे, जैसे ही कांग्रेस की जीत होती है कर्नाटक में, तो जो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की होती है, वो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की होती है। और उन सब का कहना होता है कि कर्नाटक की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस की जीत के बाद जो बातें समझ में आ रही हैं, वो ये कि झूठ अब नहीं चलेगा, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा, विभाजन की सियासत नहीं चलेगी। और जिस तरीके से नेशनल नैरेटिव थोप कर क्षेत्रीय चुनाव को जीतने की कोशिश होती है, वो अब नहीं चलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा, उसका ट्वीट आप देखिए कि ममता बनर्जी कह रही हैं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, क्षमा कीजिए, मैं पहले ममता बनर्जी का ट्वीट आपको दिखाना चाहता था। निश्चित रूप से आपको ममता बनर्जी का ये ट्वीट सामने है। इसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि कर्नाटक की जनता ने निर्णायक बहुमत दिया है, और ये बहुमत अ, जो एकाधिकारवादी सरकार है, जो बहुसंख्यक राजनीति करने वाली सियासत है, उसके खिलाफ है। लोग विविधता वाले और लोकतांत्रिक फोर्सेस को जिताना चाहते हैं। अब कोई सेंट्रल डिजाइन वाली चीजें किसी जगह में लोगों को दबाने की कोशिश नहीं करेगी। और यही मॉरल स्टोरी है और कर्नाटक से जीत की। तो ये आने वाले कल के लिए एक लेसन है, सीख है। ये बात कह रही हैं ममता बनर्जी। जाहिर बात है कि उन्होंने पूरे काम काम कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के गुस्सा के रूप में व्यक्त किया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को उन्होंने कांग्रेस के को उनके एजेंडे पर मिली जीत बताने से परहेज किया है। ये एक दूसरा एंगल भी है। कांग्रेस का नाम लेने से भी परहेज किया है, ये भी एक एंगल है। लेकिन कांग्रेस की जीत को एक लैंडमार्क विक्ट्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी की पराजय को एक लैंडमार्क पराजय के तौर पर, लैंडमार्क डिफीट के तौर पर ममता बनर्जी ने इसको पेश किया है। अब आप थोड़ा सा गौर कर ले कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं कि कर्नाटक का संदेश यह है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीर उन्मुखी, महिला, युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ
सख्त जनादेश है। यहाँ भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस का नाम लेकर के कांग्रेस को उनके एजेंडे पर मिली जीत बताने से परहेज किया है, लेकिन इस जीत को भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया जाना बताया है। जनता की ओर से बीजेपी नकार दी गई है, ये बताया है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसके गुणों या दुर्गुणों को सामने रखते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बीजेपी के दिन लद रहे हैं, उनका अंतकाल शुरू हो गया है। तो ये जो भावना है, ये जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति उन दलों से आई है जो अब तक खुलकर कांग्रेस के साथ खड़े होने से परहेज कर रहे थे, जहां तक 2024 का सवाल है। तो 2024 में क्या ये नेता एक ऐसी सियासत को एकजुट होकर के जन्म देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत का जवाब हो सके, केंद्रीय सियासत में एक विकल्प लेकर के आए? ये बड़ा सवाल है और कांग्रेस इसके महत्व को समझ रही है। कांग्रेस का कहना है, सोचना है, उसका जो थिंक टैंक है वो इसको इस रूप में सोच रहा है कि किसी तरीके से ये जो कर्नाटक में जीत मिली है उसको एक मेगा इवेंट के तौर पर पेश करें, ताकि इसी साल जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान उनमें से प्रमुख है, और इन 3 राज्यों में तो 2 में कांग्रेस की सरकार है, तीसरे में भी थी, लेकिन बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से बगावत कराने के बाद वहां वो सरकार अपने पाले में कर लिया था। इन तीनों राज्यों में अगर कांग्रेस इस कर्नाटक की जीत के आधार पर आगे भी मोमेंटम को बरकरार रख लेती है तो ये 2024 के लिए कम से कम विपक्ष को नेतृत्व देने का या नेतृत्व नहीं भी देने की स्थिति बनी तो एक नियंत्रण करने की स्थिति बन जाए, ये कांग्रेस की रणनीति लगती है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि उन नेताओं से संपर्क साधा जाए जो गैर बीजेपी सियासत के लिए हामी भर सकती है। वो लगातार सक्रिय हैं। कर्नाटक की जीत के बाद उनका जो है उनकी कोशिश बढ़ेगी। हालांकि एक कोशिश ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार को कैसे बिहार में ही उलझा कर रख दिया जाए। बिहार में उलझा देने से नीतीश कुमार को उनका पूरे देश में घूम करके जो विपक्ष की एकता की कोशिश है, विपक्ष की एकता को 2 तरीके से देखिए। एक तरीका तो ये है कि जो लोग चुनाव लड़ने में एक मिनिमम जो है समझ बना सकते हैं उनको एकजुट किया जाए, और एक धड़ा है जो चुनाव लड़ने में वो समझ नहीं बना सकते लेकिन चुनाव के बाद वो समर्थन दे सकते हैं। तो दोनों ही किस्म के दलों और नेताओं की जरूरत रहेगी। नीतीश कुमार इस कोशिश को परवान चढ़ा रहे हैं। कर्नाटक की सरकार का शपथ ग्रहण एक ऐसा अवसर हो सकता है जब नीतीश कुमार वहां इकट्ठा कर सकते हैं, कांग्रेस इसमें उनको सहयोग कर सकती है, या उल्टा भी हम बोले कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है और नीतीश कुमार इसमें सहयोग कर दे सकते हैं। ये चूंकि प्लान पर काम शुरू हो चुका है, किसको न्योता दिया जाना है इसकी भी तैयारी कर ली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दलों और नेताओं को बुलाने की तैयारी है, और इसका मकसद निश्चित रूप से 2024 का चुनाव है, और कांग्रेस का ध्यान उसी पर है कि इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस इवेंट को आगे बढ़ाएं। हमने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर नज़र है सबकी, और सबकी नज़र एक और घटना पर है। जो सत्यपाल मलिक का नाम है, सत्यपाल मलिक बड़े नाम है, बीजेपी के भी नेता रहे, कभी जनता दल में भी रहे थे, पुराने नेता जेपी के भी साथ काम कर चुके हैं और उनसे हट करके भी काम कर चुके हैं, विभिन्न दलों में रहे हैं, किसानों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। अभी उन्होंने सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही हैं, जो
किसान समुदाय को एकजुट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता लग रही है और इस वजह से सत्यपाल मलिक के करीबियों के घर में छापेमारी भी की जा रही है। सब लोग जानते हैं कि सत्यपाल मलिक जो हैं वो किराए के मकान में रहते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे ऐसी कुछ भी बात नहीं मिलने वाली है सेंट्रल एजेंसियों को जिससे उनको फंसाया जा सके। इसलिए उनके जो कारिंदे हैं, उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको दबाव में लेने की कोशिश हो रही है। एक तरह का कि डर का माहौल जो बन रहा है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इससे क्या है कि सत्यपाल मलिक जैसे नेताओं को भी इस मौके पर न्योता दिया जा सकता है और एक कंसोलिडेशन, एक मजबूती जो है वो दिखेगी। बल्कि हमें तो खबर है कि उनको बुलाया जाने वाला है, सत्यपाल मलिक जी भी उसमें जाएंगे। किसान नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाने की तैयारी है और जो यूपीए के घटक दल तो रहेंगे ही, जो यूपीए से बाहर हैं, चाहे महाअघाड़ी में की सरकार में शामिल रहे दल थे या फिर महागठबंधन में शामिल दल हैं, उन सबको न्योता दिया जा रहा है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी को भी न्योता जाने वाला है, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक को भी न्योता जाने वाला है। तो इस तरीके से ये तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों को ये न्योता दिया जा सकता है। हम सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे थे। सत्यपाल मलिक ने एक फॉर्मूला दिया है कि हर चुनाव क्षेत्र में 1 वर्सेस 1 का फॉर्मूला लेकर के अगर 2024 में जाया जाए तो एक बड़ा नतीजा मिल सकता है। इस पर भी लोग बात कर रहे होंगे। और इसके अलावा आप ममता अखिलेश का फॉर्मूला है कि जो पार्टी जहां मजबूत है उनको वहां नेतृत्व करने का अवसर मिले, यानी वहां का जो राजनीतिक समीकरण है उसके हिसाब से सजाया जाए। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना पहला लक्ष्य है और नीतीश कुमार सबका मन टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार का को कांग्रेस का समर्थन है, ये भी बात तब स्पष्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पूरी कोशिश जो पहले से चल रही थी, आगे ये कोशिश कैसे परवान लेगी, इसके लिए ये ग्रैंड ओथ सेरेमनी जो कर्नाटक में होने वाला है उसकी तैयारी कर ली गई है। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दोनों का साझा नेतृत्व कर्नाटक को मिल रहा है और इसमें जितने भी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस थे, जो महत्वाकांक्षाओं का जो टकराव था, जो नेताओं ने जो अपने भविष्य के लिए सोच रखा था, अपने समर्थकों को जो दिलासा दे रखा था, जो काम करने का वादा कर रखा था, उसको एग्जीक्यूट करने का अवसर मिले, इसके लिए नेतृत्व ने एक रास्ता तैयार कर लिया है। फार्मूला बन चुका है, अब बस उस पर अमल होना बाकी है। लेकिन कर्नाटक की सफलता को पूरे देश में व्यापक किया जाए, इसके लिए आने वाले चुनाव में जीत मिले, इसलिए 2024 को ध्यान में रख करके नेताओं को इकट्ठा करने की जो नीति और रणनीति है, उसके लिए एक बड़ा मौका है कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह। और शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, न्योता बट रहा है और आप देखेंगे कर्नाटक से निकलेगी बड़ी तस्वीर। तो इस संवाद में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। हम नियमित रूप से आपके साथ समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए आपसे रूबरू होते रहेंगे।